मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक झटका लगा है। एक याचिका दायर की गई थी जो कि लगाई गई थी यूपीएससी के उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और इनके अटेम्प्ट्स को बढ़ाए जाने की या यूं कहें कि एससी एसटी ओबीसी के बराबर करने की मांग की गई थी। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा है। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले यूपीएससी के अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि जिस तरीके से राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में एससी एसटी और ओबीसी के एस्पिरेंट्स को मौके दिए जाते हैं, वैसा ही मौका यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को भी मिले। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है अभी एक फैसला दिया गया है जिसमें कि जो याचिकाकर्ता थे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो संविधान में 103वां संशोधन आया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें आर्टिकल 15(6) और 16(6) इंसर्ट किया गया है जिसमें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक नया रिजर्व कैटेगरी क्रिएट की गई है। इस रिजर्व कैटेगरी को जो अभी कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे थे यूपीएससी के, जैसे और भी एग्ज़ाम्स स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी और इसी तरह के कुछ एग्ज़ाम्स स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, इसमें उनको उतना बेनिफिट नहीं दिया गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को जितना कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया गया। तो इन्होंने एक याचिका और विभिन्न याचिकाएं प्रस्तुत की, दायर करी, जिसमें उनका ये कहना था कि हमें भी उतना ही बेनिफिट दिया जाए जितना कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है, क्योंकि वे भी एक आरक्षित वर्ग हैं। तो इस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो सोशली बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वे इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो कि ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लास है। और यह शासन का विवेकाधिकार है। इट्स अ पॉलिसी मैटर, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड कि किसको जो है क्या बेनिफिट देना चाहिए, किसके पक्ष में कितना रिजर्वेशन होना चाहिए है। उसमें न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से परे है। मात्र इसलिए कि एक कैटेगरी को एक रिजर्वेशन दिया जा रहा है, दूसरी कैटेगरी को वो रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है या फिर थोड़ा कम रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसका यह कतई मायने नहीं होते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये शासन का विवेकाधिकार है और चूंकि ये डिफरेंट क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए उनको जो है राइटली डिफरेंशिएट किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें उन्होंने सिविल सेवाओं की परीक्षा में दूसरे आरक्षित श्रेणियों यानी कि एससी एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों की तरह आयु सीमा और प्रयासों की संख्या में समान छूट की मांग की थी। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सूची में ओबीसी को दी गई यूपीएससी परीक्षा में प्रयासों की संख्या राज्य सूची के ओबीसी पर लागू नहीं होती है। आपको बता दें, इस पर याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह तर्क दिया गया था कि केंद्रीय सूची में ओबीसी के 9 प्रयास मिलते हैं, लेकिन अगर हम राज्य की सूची की बात करें तो ओबीसी को केवल 6 प्रयास मिलते हैं। उन्होंने आयु सीमा और प्रयासों की संख्या में समानता की मांग की थी और ये भी कहा था कि अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों जैसी उन्हें छूट ना दिए जाना एक तरीके से उनके साथ भेदभावपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अदालत ने अंतिम आदेश दिया है। अपने आदेश में कहा है कि सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से वंचित जातियां 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। रियायतों और छूटों को देने के विचारों का उद्देश्य समानता प्रदान करना और संविधान के अनुच्छेद 16(1) के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ताकि उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जा सके जो अपने सामाजिक पिछड़ेपन या फिर आर्थिक वंचनाओं के कारण जीवन में कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं। आगे अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़ी और आर्थिक रूप से वंचित जातियों को अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले फरवरी 2025 को भी इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया था जिसमें
एक अंतरिम आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की बेंच ने यूपीएससी से कहा था कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को दी गई समान आयु और प्रयासों की संख्या के तहत 2025 की सिविल सेवा परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने इस अंतरिम आदेश को खारिज करते हुए नया फैसला सुनाया है, जिसके तहत ऐसी कोई छूट ना देने की बात जो है वो कोर्ट की तरफ से कही गई है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर बेंच ने मुंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई रियायत या छूट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को दी जाती है तो ये स्वचालित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर लागू नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, रामेश्वर सिंह ठाकुर और ध्रुव वर्मा ने बहस की, जबकि यूपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक और केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कुल मिला के इस पूरे मामले में यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको करारा झटका लगा है। दर्शकों को बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एक तरीके से उनको निराश किया है। अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स दूसरी कैटेगरीज की तरह ही अटेम्प्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी को मौके दिए जाते हैं परीक्षा देने के, उतने मौके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को भी मिले। फिलहाल इस मामले में अब आगे जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।